पराई नारी को देखने वालों, हो जाओ सावधान, वरना ऐसी भयंकर सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी ना की होगी। क्या आप भी बनाते हैं पर स्त्रियों के साथ यौन संबंध, पराई औरतों के साथ, लड़कियों के साथ? क्या आप भी बन चुके हैं इस भयानक पाप के भागीदार? आखिर क्या होता है पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखने का परिणाम? अगर आपने भी अपने जीवन में ये दुष्कर्म किया है तो शायद उसके लिए इंसान तो शायद आपको माफ भी कर दे, लेकिन भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे दुष्कर्म के लिए अगर कुछ बना है तो वो है भयानक सजा, जिसे भुगतने वाले हैं आप। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पराई स्त्रियों के साथ यौन संबंध बनाने पर आपको किस तरह की सजा भुगतनी पड़ सकती है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। ये सभी जानकारी हम आपको देंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से, तो अंत तक बने रहिएगा। गरुड़ पुराण सनातन धर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुराण। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जो पराई स्त्रियों में रुचि लेते हैं उन्हें नरक में घोर यातना और कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम में से कितने लोग इस बात पर अमल कर रहे हैं आज की तारीख में? तो आए दिन बढ़ने वाले यौन उत्पीड़न के केसेस को देखते हुए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद कलयुग में पाप इतना बढ़ चुका है कि लोगों के मन में राक्षसी विचारों यानी कि नकारात्मक विचारों, अश्लील विचारों ने घर कर लिया है। इसलिए ना तो वो पाप करने से घबराते हैं, ना ही उन्हें किसी सजा का डर है। वो ये भूल चुके हैं कि इस दुनिया में आए हैं, लेकिन इस दुनिया से जाना भी पड़ता है, और जब जाएंगे तब उनके साथ क्या होगा ये भूल चुके हैं। वो भूल जाते हैं कि राम काल में जब बाली ने अपनी भाभी यानी कि एक पराई स्त्री पर बुरी नजर डाली थी तो उसका क्या अंत हुआ था। हमारे शास्त्रों में पराई स्त्रियों पर गलत नजर डालना, उनसे यौन संबंध बनाना, दोनों को ही पाप बताया गया है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखने वाला एक महापुराण है, और सनातन धर्म में इस बात का वर्णन है कि मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करवाने से जीवात्मा को शांति प्राप्त होती है। दरअसल गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी पुरुष ने किसी पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा या पराई स्त्री से यौन संबंध बनाए तो मृत्यु के बाद यमराज ने इस पाप के लिए बहुत ही कठोर सजा बनाई है। इस परिस्थिति में जिस पुरुष ने यह पाप किया होता है उसकी आत्मा को एक आग से दहकते हुए खंबे के साथ आलिंगन यानी कि स्पर्श करवाया जाता है, लिपटाया जाता है उसे, और उस आत्मा को दहकते हुए खंबे के साथ तब तक जुड़े रहना होता है जब तक उस जीवात्मा का शरीर जलकर राख ना हो जाए। और इस दौरान जीवात्मा उस पल को याद करके विलाप कर रहा होता है, क्योंकि उस समय जो पाप उसे सुख दे रहा था अब वही पाप उसे असहनीय पीड़ा दे रहा होता है। ऐसे में अगर कोई पुरुष किसी कुंवारी कन्या या कम उम्र की कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे यमलोक में यातनाएं तो सहनी ही पड़ती है, लेकिन इस पाप की सजा को उसे धरती पर वापस जन्म लेकर भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए ऐसे पुरुष अगले जन्म में अजगर सांप के रूप में पैदा होकर अपना जीवन जीते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। तो वहीं जो पुरुष अपने गोत्र की किसी महिला के साथ संबंध बनाते हैं तो उन्हें अगले जन्म में लकड़ बग्घे के रूप में जन्म मिलता है। इतना ही नहीं, आज के समय में तो इंसान अपने करीबी रिश्तों को भी मलिन करने से संकोच नहीं करता, तो फिर वो गुरु के साथ दुष्कर्म करने में कैसे संकोच करेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई पुरुष अपनी महिला गुरु या गुरु की पत्नी को बुरी नजर से देखता है या उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाता है तो ऐसे में न सिर्फ पुरुष को बल्कि स्त्री को भी कई सालों तक नर्क में अपने पापों की सजा को भुगतना पड़ता है। और जब नर्क में उनकी सजा पूरी हो जाती है तो उन्हें गिरगिट की योनि में जन्म लेकर बाकी की सजा को इस धरती पर भोगना पड़ता है। तो वहीं अगर किसी ने अपनी दोस्त की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाए हैं तो ईश्वर ने उसे नर्क की सजा के बाद अगले जन्म में गधे की योनि में पैदा करने की बात कही है गरुड़ पुराण में। और दोस्तों, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि गरुड़ पुराण की तरह ही एक और धर्म ग्रंथ है जिसमें पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखने और यौन संबंध बनाने पर मिलने वाली सजा का वर्णन किया गया है, और उस धर्म ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति, जिसे एक प्राचीन धर्मशास्त्र भी माना जाता है। और इसके अनुसार अगर कोई पुरुष अपने गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यमलोक में उसके माथे पर योनि का चिन्ह बना दिया जाता है, जो अगले जन्म में भी उसके माथे पर किसी निशान के रूप में स्थित रहता है। साथ ही पराई स्त्रियों के साथ संबंध में होने वाले पुरुषों को आग में जल रही एक स्त्री की मूर्ति के साथ आलिंगन करना होता है, उसे गले लगाना होता है, तब तक जब तक वो अग्नि उसके शरीर को जलाकर उसे पवित्र न कर दे। इसके अलावा उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट को खुद ही काटना पड़ता है
और काटने के बाद उसे हाथ में लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते रहना होता है, तब तक जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। वहीं हमारे शास्त्रों के अनुसार संबंध बनाने पर महिला और पुरुषों दोनों को ही सजा का भागीदार माना जाता है और कठिन से कठिन सजा सुनाई जाती है। इसलिए महिलाओं के लिए भी ये सजा इतनी ही कठिन है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी और पुरुष की तरफ आकर्षण रखती है और यौन संबंध बनाती है तो उसे नरक की आग में जलाया जाता है, तब तक जब तक उसका शरीर जलकर राख न बन जाए और उसके सभी पाप न खत्म हो जाए। लेकिन इसके बाद भी उसे मनुष्य योनि में जन्म न देकर किसी पशु पक्षी के रूप में धरती पर भेजा जाता है। दोस्तों, शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं होती, ये तो सभी जानते हैं। किसी रिश्ते को चलाने में बहुत से उतार चढ़ावों का सामना करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रिश्तों में हार मानकर अपने पार्टनर को चीट करना शुरू कर दें, क्योंकि धोखा देना कभी भी किसी भी परेशानी का हल नहीं है। ऐसे में कुछ देर के सुख को भोगने के लिए आप खुद को पाप का भागीदार बना लेते हैं, जिसकी सजा आपको जीते जी भी मिलती है और मरने के बाद भी आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो भूल जाते हैं कि शायद हमें कोई इंसान नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर सब देख रहा होता है। उनके पास हमारे हर एक अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसके हिसाब से वो हमारी किस्मत लिखते हैं। और इस बात का प्रमाण हमें न सिर्फ धर्म ग्रंथों में मिलता है, बल्कि हर युग में ईश्वर ने स्त्रियों पर बुरी नजर रखने वालों का विनाश किया है। इसके कई सबूत मौजूद हैं। जहां राम ने सीता पर बुरी नजर रखने के लिए रावण का वध किया था, तो वहीं कृष्ण ने द्रौपदी की आबरू बचाई थी। और द्रौपदी के साथ हुए उस दुर्व्यवहार के बाद कौरवों के अंत से हर कोई वाकिफ है। इसीलिए किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर डालने से पहले इस पाप के अंजाम के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, लेकिन ईश्वर की नजर हमेशा आप पर रहती है। इसी तरह कलयुग के बारे में भी लिखा गया है कि कलयुग में पाप इतना बढ़ जाएगा कि पति पत्नी एक दूसरे को ही धोखा देने लगेंगे। और जहां पुरुष पराई महिलाओं की तरफ आकर्षित होंगे, तो वहीं महिलाएं भी पराये पुरुषों में रुचि दिखाएंगे। लेकिन लिखा जो कुछ भी हो, पर अच्छा या बुरा होना आज भी आपके हाथों में ही है, इसलिए फैसला आपको करना है। तो दोस्तों, ये थे पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखने और उनके साथ यौन संबंध बनाने पर गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में मिलने वाली सजाएं और अगले जन्म में मिलने वाली योनि से जुड़ी सभी जानकारियां जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन तक भी जानकारियां पहुंच सके और वो भी वक्त रहते संभल जाए और इस तरह के पाप करने से खुद को रोककर ऐसी सजा से बच जाए। जितना हो सके शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।